द ग्रेट खली सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि यह ताकत, शक्ति और वैश्विक पहचान का प्रतीक है। द ग्रेट खली अपने अविश्वसनीय कद और बड़े व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। खली की लंबाई 7 फुट 1 इंच है और उनका वजन 157 किलो है। खली ने पेशेवर कुश्ती के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। काली शब्द उन्होंने भारतीय शक्ति की देवी काली से चुना है, लेकिन अमेरिकी लोगों ने काली से खली नाम इसलिए रखा क्योंकि खली का उच्चारण करना आसान है, तभी से उनका नाम खली पड़ गया। पूर्व WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन से लेकर उद्यमी अभिनेता और परोपकारी बनने तक द ग्रेट खली की यात्रा प्रेरणादायक से कम नहीं है। तो फिर आइए जानते हैं द ग्रेट खली की जीवनी। द ग्रेट खली, जिनका असली नाम दलीप सिंह राणा है। दलीप सिंह राणा द ग्रेट खली का जन्म 27 अगस्त 1972 को भारत के हिमाचल प्रदेश के धिराना गांव में हुआ था। उनका जन्म पंजाबी हिंदू राणा राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता ज्वालाराम एक दयालु व्यक्ति थे और उनकी मां तंडी देवी एक गृहिणी थीं। उनके 7 और भाई बहन थे। वे उनमें तीसरे सबसे बड़े थे। खली के पत्नी का नाम हरमिंदर कौर है। हरमिंदर ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली में पूरी की और दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट भी हैं। इसके अलावा उन्होंने DU से स्पेनिश भाषा में अपना डिप्लोमा भी पूरा किया है और अल्काला विश्वविद्यालय से कला कार्यक्रम में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए वह स्पेन गई थीं। खली ने साल 2002 में एक साधारण घरेलू लड़की हरमिंदर से शादी की। खली और हरमिंदर के घर 25 फरवरी 2014 में एक बेटी हुई, उसका नाम अवलीन राणा है, और 13 नवंबर 2023 में एक लड़का हुआ, उसका नाम सम्राट राणा है। उनका गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है और यह भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है। वे भारत के पंजाब के जालंधर में रहते हैं। गरीबी के कारण वे ज्यादा स्कूल नहीं गए। वित्तीय बाधाओं और स्कूल की फीस न भरने में असमर्थता के कारण खली कक्षा 2 से आगे की औपचारिक स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। उन्होंने अपने गरीब परिवार की मदद करने के लिए दैनिक मजदूरी पर सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए पत्थर तोड़ने का काम शुरू किया। उनकी असाधारण वृद्धि और ईश्वर प्रदत्त शक्ति के कारण उन्होंने अलग अलग खेल खेलना शुरू कर दिया और एक अच्छे खिलाड़ी बन गए। 1993 में पंजाब के पुलिस महानिदेशक श्री MS भुल्लर ने खेलों में उनकी क्षमता और उनके शरीर सौष्ठव को देखते हुए उन्हें पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नौकरी की पेशकश की। दलीप सिंह राणा आर्थिक रूप से मजबूत हो गए और फिर जालंधर में जिम और बॉक्सिंग क्लब में शामिल होकर बॉडी बिल्डिंग में अधिक समय बिताते रहे। वह भारी आहार लेते हैं और एक बार में 5 लीटर दूध, 2 से 3 किलो चिकन, आधा से 1 किलो नट्स, 25 से 30 रोटियां, फल, सब्जियां और 25 अंडे दिन में 7 बार खाते हैं। 1997 और 1998 में उन्होंने 100 प्रतिभागियों में से मिस्टर इंडिया का खिताब जीता। इस दिन से वे पूरे भारत में लोकप्रिय हो गए और पंजाब के युवाओं के लिए आइकॉन बन गए। 1999 में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के सहयोग से उन्हें USA का वर्क परमिट मिला और वे ऑल प्रो रेसलिंग के कुश्ती स्कूल में शामिल हो गए। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षित तरीके से कुश्ती के अलग अलग दांव पेच सीखे और वर्ष 2000 में ऑल प्रो रेसलिंग में पदार्पण किया। वे WWE में शामिल होने वाले भारत के पहले पहलवान हैं। अक्टूबर 2000 में उन्होंने हेवर्ड, कैलिफोर्निया में स्थित ऑल प्रो रेसलिंग में रिंग नाम जायंट सिंह के तहत एक पेशेवर पहलवान के रूप में प्रतिस्पर्धा करना शुरू किया। उन्होंने 2001 तक इस प्रमोशन में भाग लिया। सैन फ्रांसिस्को जाने के बाद उन्होंने 2001 में 8 महीने तक वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग में प्रशिक्षण लिया। 2001 में उन्होंने न्यू जापान प्रो रेसलिंग में प्रतिस्पर्धा करना शुरू किया और 2002 तक विभिन्न टूर्नामेंटों में कुश्ती लड़ी।
उन्होंने 2002 और 2006 के बीच मैक्सिकन प्रमोशन कॉन्सेजो मुंडियाल डे लुचा लिब्रे और जापानी प्रमोशन ऑल जापान प्रो रेसलिंग में प्रतिस्पर्धा की। उन्होंने 2 जनवरी 2006 को वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद उन्होंने शुरुआती कुछ महीनों के लिए डीप साउथ रेसलिंग DSW में कुश्ती लड़ी। वह पहली बार 7 अप्रैल 2006 को अपने मैनेजर डेवारी के साथ स्मैकडाउन में दिखाई दिए और मार्क हेनरी के खिलाफ मैच के दौरान द अंडरटेकर पर हमला किया। 14 अप्रैल 2006 को डायवरी ने उन्हें WWE प्रशंसकों से द ग्रेट खली के रूप में परिचित कराया और उन्होंने अपना पहला WWE मैच 21 अप्रैल 2006 को फुनाकी के खिलाफ लड़ा, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। बाद में उन्होंने स्क्वैश मैच मेरे मिस्टेरियो को हराया और कई अन्य पहलवानों के खिलाफ कई मैच जीते। वे अपना पहला WWE मैच 18 अगस्त 2006 को द अंडरटेकर के खिलाफ हार गए। जनवरी 2007 में वे रॉ में चले गए, जहां उन्होंने जॉन सीना और शॉन माइकल्स जैसे कई लोकप्रिय पहलवानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 20 जुलाई 2007 को उन्होंने 20 मैन बैटल रॉयल जीतकर अपनी पहली वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती। 16 सितंबर 2007 को वे 61 दिनों तक चैंपियन बने रहने के बाद बतिस्ता और रे मिस्टेरियो के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट मैच में हार गए। बाद में उन्होंने बतिस्ता के खिलाफ पंजाबी प्रिजन मैच के दौरान चैंपियनशिप जीतने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। 30 मार्च 2008 को रेसलमेनिया 24 के दौरान उन्होंने 24 मैन बैटल रॉयल में भाग लिया, लेकिन विजेता के रूप में उभरने में असफल रहे। अक्टूबर 2008 में उन्होंने खली की स्कैम की मेजबानी शुरू की, विशेष रूप से WWE पहलवान बेथ फीनिक्स के साथ एक चुंबन जिसने उन्हें प्रशंसकों का पसंदीदा बनने में मदद की, जिन्होंने उन्हें पंजाबी प्लेबॉय का उपनाम दिया। बाद में उन्होंने डॉल्फ जिगलर, जिंदर महल, एज और कोफी किंगस्टन के खिलाफ कई मैच लड़े। जनवरी 2012 में रॉयल रंबल 25 में उन्हें कोडी रोड्स और डॉल्फ जिगलर ने बाहर कर दिया। 2 जनवरी 2013 को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच के दौरान खली को सिजेरो ने हराया था। 6 अप्रैल 2014 को रेसलमेनिया 30 में वे आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल हार गए। जब 30 नवंबर 2014 को उनका अनुबंध समाप्त हो गया तो उन्होंने WWE छोड़ दिया। भारत लौटने के बाद उन्होंने फरवरी 2015 में जालंधर, पंजाब में अपना खुद का कुश्ती प्रमोशन और स्कूल खोला और इसका नाम कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट रखा। उन्होंने फरवरी 2016 में CWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती। CWE में उन्होंने शैंकी और कविता देवी जैसे कई लोकप्रिय पहलवान तैयार किए, जिन्होंने बाद में WWE में भी मुकाबला किया। उनके सिग्नेचर मूव्स में बिग बूट, हेडबट, ब्रेन चॉप, नर्व होल्ड, शॉर्ट आर्म क्लॉथ लाइन, फोरहैंड चॉप और स्पिन किक शामिल हैं। उनके फिनिशिंग मूव्स पंजाबी प्लंज, जिसे खली बम के नाम से भी जाना जाता है, और वाइस ग्रिप हैं। अब आइए जानते हैं खली के कुश्ती के रिकॉर्ड्स के बारे में। द ग्रेट खली ने अपने शानदार करियर के दौरान खली ने कुल 728 मुकाबलों में हिस्सा लिया है, जिसमें उन्होंने रिंग में अपनी उल्लेखनीय प्रतिभा और लचीलापन दिखाया है। इन मुकाबलों में खली 457 मौकों पर विजयी हुए हैं, जिसमें उनकी जीत दर 62.8% रहा है। प्रतिद्वंद्वियों पर हावी होने और प्रतिस्पर्धा की गर्मी में विजयी होने की उनकी क्षमता उनके कौशल, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जबकि खली का हार जीत का रिकॉर्ड एक पहलवान के रूप में उनके कौशल के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह उनका बड़ा व्यक्तित्व और बेजोड़ करिश्मा है, जिसने उन्हें दुनिया भर के प्रशंसकों का दीवाना बना दिया है। अपने प्रभावशाली कद से लेकर अपने विनाशकारी फिनिशिंग मूव्स तक रिंग में खली की उपस्थिति वास्तव में अविस्मरणीय है, तथा जिन लोगों को उनके मैच देखने का सौभाग्य मिला है, उन पर उनकी अमिट छाप छोड़ती है।
खली के कुश्ती रिकॉर्ड्स के बाद आइए जानते हैं खली के अवार्ड और अचीवमेंट के बारे में। द ग्रेट खली उर्फ दलीप सिंह राणा को एंटी क्राइम एसोसिएशन की ओर से मान पंजाब दा अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। यह अवार्ड खली को पंजाब के नौजवानों को नशे से दूर रखकर खेलों की ओर ले जाने के लिए दिया गया। द ग्रेट खली को WWE में एक बार विश्व हैवीवेट चैंपियन और एक बार स्लैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2002 में न्यू जापान प्रो रेसलिंग NJPW ने टीसेन हॉल 6-मैन टैग टीम टूर्नामेंट आयोजित किया था, जो कि एक 6-मैन टैग टीम टूर्नामेंट था। इस टूर्नामेंट में विभिन्न टीमों ने भाग लिया। यह टूर्नामेंट 3 पहलवानों की टीमों से बनी थी। 2008 में प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेटेड PWI 500 में शीर्ष 500 एकल पहलवानों में खली 83वें स्थान पर है। 2008 में एक पहलवान द्वारा सबसे खराब नौटंकी का नाम भी खली को दिया गया था। 2008 में डैम मोमेंट ऑफ द ईयर के लिए स्लैमी अवार्ड द ग्रेट खली ने जीता था। यह वह क्षण था जब खली ने रॉ पर अपनी दबदबे वाली ताकत और कद का प्रदर्शन किया था। 2017 दुबई में स्टारडस्ट अचीवर्स अवार्ड में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन अवार्ड में खली का गौरव किया था। 2021 में WWE हॉल ऑफ फेम में द ग्रेट खली को शामिल किया गया था, जो 2021 की क्लास का हिस्सा थे। 6 अप्रैल 2021 को उन्हें सम्मानित किया गया था। खली के अवार्ड के बाद आइए एक नजर डालते हैं खली की आत्मकथा के ऊपर। द ग्रेट खली की आत्मकथा का नाम है द मैन हु बिकेम खली। इसे विनीत के बंसल के साथ मिलकर लिखा गया है और इसमें खली के एक आम आदमी से लेकर WWE पहलवान बनने तक के सफर का विवरण है। खली के आत्मकथा के बाद आइए देखते हैं खली ने कौन कौन से फिल्मों में काम किया है और खली को कौन कौन से शौक है। द ग्रेट खली ने कई फिल्मों में काम किया है। उन्होंने 2005 में द लॉन्गेस्ट यार्ड से शुरुआत की, उसके बाद गेट स्मार्ट 2008, मैकग्रुबर 2010 और भारतीय फिल्म कुश्ती 2010, रामा द सेवियर 2010 और होबा ऑन द ट्रेल ऑफ द मार्सुपिलामी 2012 में भी काम किया है। 2023 में वह बांग्लादेशी एक्शन थ्रिलर MR9 डू और डाई में भी दिखाई दिए। वह लोकप्रिय रियलिटी टीवी शो बिग बॉस में प्रतिभागी थे और यहां तक कि उपविजेता भी रहे। द ग्रेट खली अपने परोपकारी प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। वह अक्सर वंचित समुदायों को दान देते हैं और अपनी कुश्ती अकादमी के माध्यम से कई महत्वाकांक्षी एथलीटों की मदद कर चुके हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने राहत कोष में योगदान दिया और जरूरतमंदों को भोजन और जरूरी सामान वितरित किया। CWE के जरिए खली ने भारत में कुश्ती को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। उनके कई छात्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर चुके हैं, जिससे उनकी अकादमी भविष्य के एथलीटों के लिए उम्मीद की किरण बन गई है। WWE का सफर खत्म करने के बाद खली ने पंजाब में अपनी खुद की रेसलिंग अकेडमी खोली, जिसका नाम कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट अकेडमी CWE है। इस अकेडमी में भारत भर से 400 से भी ज्यादा लोग सीखने आते हैं, जो भारत में भावी पहलवानों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से एक कुश्ती अकादमी शुरू की है। यह अकादमी युवा प्रतिभाओं को निखारने में सफल रही है। द ग्रेट खली के शौक के बाद आइए जानते हैं द ग्रेट खली के बाइक और कार कलेक्शन के बारे में। खली के पास रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 और हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जैसी कई बाइक हैं। उनके पास मारुति सुजुकी बलेनो, फोर्ड एंडेवर SUV, टोयोटा फॉर्च्यूनर SUV और टोयोटा लैंड क्रूजर 300 SUV सहित कई कारें हैं। ये गाड़ियां न केवल उनके रुतबे को दर्शाती हैं, बल्कि आराम और शक्ति के प्रति उनके प्यार को भी दर्शाती हैं।
खली के कार कलेक्शन के बाद आइए जानते हैं द ग्रेट खली की कुल संपत्ति के बारे में, जिसमें कुश्ती, अभिनय, उद्यमिता और ब्रांड एंडोर्समेंट भी शामिल हैं। खली का नेटवर्थ 2025 तक 45 करोड़ और 75 करोड़ के बीच अनुमानित है। उनकी वित्तीय सफलता भारत में खेल और मनोरंजन पर उनके प्रभाव से मेल खाती है। सिर्फ एक अमीर सेलिब्रिटी से ज्यादा द ग्रेट खली एक राष्ट्रीय आइकन, एक मेंटर और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। वो चाहे कुश्ती के मैदान के अंदर हो या अपने परोपकारी प्रयासों के जरिए खली दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ते रहते हैं। खली के पास भारत और अमेरिका दोनों में कई संपत्तियां हैं। अमेरिका में उनके घर की कीमत 20 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है, जिसमें आलीशान सुविधाएं और आधुनिक वास्तुकला है। भारत में उनके पास 3 बंगले हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 10 करोड़ है। भारत में खली की लोकप्रियता ने उन्हें कई हाई प्रोफाइल ब्रांड एंडोर्समेंट का मौका दिया। वह अंबुजा सीमेंट, मैथन स्टील और कई स्वास्थ्य और फिटनेस ब्रांड जैसी कंपनियों से जुड़े रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक खली ने अकेले ब्रांड एंडोर्समेंट से करीब 15 से 16 करोड़ रुपए कमाए हैं। द ग्रेट खली ने 27 अप्रैल 2018 को पेशेवर कुश्ती से संन्यास ले लिया, जो उनके शानदार करियर के एक युग का अंत हो गया। रिंग में अपने पूरे समय के दौरान खली ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति, बेजोड़ ताकत और सिग्नेचर मूव्स से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी सेवानिवृत्ति दुनिया भर के प्रशंसकों के लिए एक कड़वा मीठा क्षण था, जो खेल में उनके योगदान के लिए उनकी प्रशंसा और सम्मान करने लगे थे। सक्रिय प्रतिस्पर्धा से दूर रहने के बावजूद खली की विरासत दुनिया भर के कुश्ती प्रशंसकों के दिलों में जिंदा है। पेशेवर कुश्ती की दुनिया पर उनका प्रभाव निर्विवाद है और उनकी सेवानिवृत्ति रिंग में अपने समय के दौरान उनके द्वारा शुरू की गई अविश्वसनीय यात्रा की याद दिलाती है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।